ये मेरे पीछे माँ यमुना का सुंदर नज़ारा है। उधर छोटे छोटे बच्चे गोताखोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि जानलेवा हो सकता है क्योंकि यमुना का जल स्तर इस समय बढ़ा हुआ है। और मेरे पीछे ये पुल है, जिस पुल पे से आम लोगों को लिए जाने के लिए रास्ता बनाया है, जिससे लोग जा भी रहे हैं और जाना भी चाहिए। और उसके बाद उधर भी पुल है जिससे गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये बीच वाले रास्ते को प्रयोग किया जाता है, हमने देखा अभी। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप जो मेरे पीछे हॉर्न सुन रहे हैं, इस हॉर्न से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा भी ध्यान आपका भटका या आपको तैराकी नहीं आती है तो आप सीधे माँ यमुना की इस गहराई में गिर जाएंगे। और गिरने के बाद फिर प्रशासन आएगा, फिर लोग आते हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं। ये देखिए इस नमस्कार दर्शकों, यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है और यमुना मैया का जो स्वरूप है, जो श्रृंगार है, वो देखने योग्य है। वो वीडियो से समझ में नहीं आ सकता। जो वृंदावन के आसपास के लोग हैं, जो वृंदावन के यमुना के तट के किनारे आकर माँ यमुना का आनंद ले रहे हैं, वही समझ सकते हैं कि ये जो पतित पावनी माँ यमुना है, ये जो कृष्ण भगवान की जो पटरानी माँ यमुना है, ये कितनी सुंदर है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, इस समय यमुना में जो जल स्तर बढ़ा है, इसके कारण तमाम गंदगी यहाँ से बाहर चली गई है और यहाँ की शुद्धता और यहाँ की महक एक अलग ही आनंद की अनुभूति करा रही है। और हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया कि ये जो यमुना माँ का जल स्तर जो बढ़ा है, इस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि माँ यमुना के प्रति आस्था, कृष्ण के प्रति आस्था एक अलग विषय है और जल की राशि से सुरक्षा एक अलग विषय है। इस गहराई के पानी में कुछ नाविकों के द्वारा बहुत ही अच्छा हमने एक अद्भुत प्रयास देखा, जहाँ के कुछ नाविक इस समय पर लाइफ जैकेट्स को साथ में लेकर लोगों को यात्रा करा रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ नाविकों के द्वारा बिना किसी सेफ्टी, मैं अपने सहयोग से कहूं थोड़ा उधर के द्वारा लाइफ जैकेट के साथ में यहाँ पे बोटिंग कराई जा रही है। ये बहुत ही सुरक्षित कदम है और प्रत्येक नाविक को इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी प्रशासन की तरफ से इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं देखने को मिल रही है। और ये घाट केसी घाट है वृंदावन का, जहाँ अधिकांश सहयोगी से कहूंगा जरा पीछे दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ यमुना माँ के करीब रहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो गोताखोर हैं, बाल नियंत्रण टीम के जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो भी यहाँ समय समय पर एक बोटिंग के साथ गश्त मारते हुए नजर आने चाहिए। लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में या संख्या में अभी तो हमने उनको नहीं देखा। हो सकता है प्रशासन के द्वारा उनकी नियुक्ति भी की गई हो और कुछ लोगों के द्वारा आस्था का दुरुपयोग करते हुए अभी भी उस यमुना जी के पुराने रास्ते का प्रयोग किया जाता है। कुछ साधु संतों के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, भगवान की कृपा होना एक अलग बात है और भगवान की कृपा के नाम का सहारा लेकर किसी अंध विश्वास में डुबकी लगाना एक अलग बात है। तो कृपया करके माँ यमुना का दर्शन जरूर करें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि माँ यमुना के घाटों पर इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखने को मिलती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। और ब्रज के कोई ब्रज में दर्शन करने आए तो दुर्घटना हो जाए तो ये एक खबर भी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। ग्राउंड जीरो पर मैंने आपको तमाम तस्वीरें पानी गांव के पक्के पुल से भी दिखाई, जहां लोग अभी भी निर्माणाधीन पुल का प्रयोग कर रहे हैं और प्रशासन के द्वारा वहां अभी उनको रोका भी नहीं जा रहा है। तो निर्माणाधीन पुल यदि नया है तो ये मान लेना कि वो सुरक्षित है, क्योंकि अभी उसकी मानक नहीं जांच हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो हम श्रद्धालुओं को और हमारे आने जाने वाले लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि यमुना का जो जल स्तर है इसका आनंद जरूर लें, लेकिन एक उचित दूरी बनाकर यहाँ का आनंद लें। बहुत ही मनमोहक नजारा है। माँ यमुना अपने कृष्ण के समय पे इसी तरह से वेग पर रही होंगी जब कृष्ण कन्हैया टोकरी में बैठकर वसुदेव जी के साथ अपने गोकुल गए होंगे। तो ये यमुना माँ की तस्वीरें हैं। तेरी जय हो यमुना मैया, कोई भेज बड़ो यजमान। और यहाँ के ब्रजवासी जब प्राचीन समय में पंडागिरी करा करते थे, यजमानों को बुझाया करते थे, तो यहाँ पर यमुना मैया से ही प्रार्थना किया करते थे। और कृष्ण के समय की कुछ चीजें आज भी साक्षात देखने को मिलती हैं, जिसमें हाँ इसको दिखाओ, ये एक जागरूकता हमें बोर्ड दिखाई दी है। शायद लगता है ये स्थानीय लोगों को और श्रद्धालुओं को जागरूक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हम वीआईपी घाट पर भी गए थे, हमने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी, जहां पुलिस के द्वारा और साधु संतों के द्वारा लगातार ये चेतावनी दी जा रही है, कृपया पहाड़ स्थल और पानी के बहाव से दूर रहें, क्योंकि जल की राशि है। और देखिए ये केसी घाट कितना मजबूत है, किस समय का बना हुआ है, आज भी
मां यमुना की तारतम्यता में मौजूद है। हम लोग आप सब लोगों को ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने ये केसी घाट से आज आपको नजारा दिखाया है। आप मानसिक रूप से मां यमुना का दर्शन कर सकते हैं और ये वीडियो एक चेतावनी के रूप में, एक सावधानी के रूप में आप इसे देख सकते हैं, सजग रह सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना आपको देखने को ना मिले। प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर नजर तो रखे हुआ है, लेकिन हमारी भी बेसिक जिम्मेदारी बनती है सिर्फ ये नहीं कि हम प्रशासन को सवाल और कटघरे के दायरे में खड़ा कर उधर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा देखिए कुछ और लेना भी चाहिए और कुछ लाइफ जैकेट्स भी देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके की सुरक्षा के साथ मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो यहाँ के नाविक हैं, जिन लोगों को तैराकी आती है, उनको भी लगातार प्रशासन के संपर्क में रहकर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए। और यहाँ के नाविक लोगों के द्वारा कई लोगों को डूबते हुए बचाया जाता है, कई लोगों की जान को जो है सुरक्षित किया जाता है। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं उन लोगों को कोई पारिश्रमिक देना चाहिए, उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए ताकि इस तरीके की बाढ़ नियंत्रित स्थिति से तेरो दरस मोह भावे मां यमुना मैया, ब्रजवासियों के बहुत ही प्रिय मां यमुना, क्योंकि जब ब्रजवासियों के घर पे परिवार पे कोई भी पूजन होता है तो यमुना तटे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही हम ब्रजवासी वृंदावन वासियों का गौरव है। और जब यमुना में गंदगी गिरने ऐसी, नाले गिरने ऐसी खबरें आती हैं तो मन बड़ा ही दुखित होता है। आज मां यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है और हमारे तमाम दर्शकों को भी मां यमुना की इस ये जो रसामृत है, इसका ये जो मां यमुना का आचमन है, इसको हम पान करते हैं और इसमें से आज भी मेरे को वास्तव में केसर जैसी सुगंध महसूस होती है। यदि आप कभी आए तो मां यमुना में जब आप आचमन करेंगे तो उसको आप थोड़ा सा महसूस करेंगे तो बिल्कुल केसर जैसा आपको आज भी प्रतीत होता है। ये मां यमुना का स्वरूप है। और आप मेरे पीछे में अपने सहयोगी से कहूंगा जरा इधर की तरफ दिखाएं तो ये केसी घाट का वो स्थान है जहां से परिक्रमा लगाया करते थे। इसी स्थान से लोग परिक्रमा के लिए जाया करते थे। और आज मां यमुना का देखिए वेग, ये मां यमुना की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मां यमुना की ये लहरें हैं, ये मन के डिप्रेशन को बिल्कुल शांत करने वाली हैं। यदि आप वृंदावन, मथुरा या यमुना किनारे के आसपास के क्षेत्र में हैं तो इस समय मां यमुना के किनारे पर बैठकर 10-15 मिनट भजन करें, मन की शांति को जरूर प्राप्त करें। और अभी हमारे द्वारा जो तस्वीरें ली गई ग्राउंड से, हमें देखने को ये मिला नगर निगम की तरफ से एक बोट में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह इस जो पानी की अधिकता वाले क्षेत्र से दूर रहें। और हमने आपको बताया देखिए किस तरीके से यहाँ इस बोट में, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, इस बोट में जो श्रद्धालुओं को जो लाइफ जैकेट के साथ में इनको जो यमुना मैया के दर्शन का अवलोकन कराया जा रहा है, यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। और भैया आप नाविक है ना, यहीं पे बोटिंग करते हैं, तो थोड़ा सा आइए इनसे जानते हैं। आज इनका भी थोड़ा सा क्या नाम है आपका? श्री किशन। आज हमारे साथ एक नाविक भैया मौजूद हैं जो वृंदावन के ब्रजवासी हैं, मैया यमुना जी की सेवा में रहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? श्री किशन नाम है इन भैया का। मुझे तो लगता है वहाँ फोटो भी लगा हुआ है आपका, है? एक बात बताइए, जब यमुना मैया बढ़ जाती है या यमुना क्षेत्र में कोई भी घटना होती है, कोई डूबता है, तो कहीं ना कहीं नाविक जो भाई हैं इनका पूरा सहयोग रहता है। सहयोग नहीं, मेरा नाम श्री किशन है, मैं गोताखोरी भी करता हूँ। मेरी काफी बड़ी लिस्ट भी चल रही है। क्या चल रही है? लिस्ट मतलब गोताखोरी की, जहाँ भी कोई कोई दुर्घटना होती है वहीं जाना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, तो क्या प्रशासन की तरफ से आपका कोई तालमेल रहता है प्रशासन से? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता हमको। कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गई ये काम करते करते, आज तक कुछ नहीं मिला प्रशासन से। अपनी जान जोखिम में डाल के 20-20, 25-25 फुट पानी के अंदर से बॉडियों को निकालते हैं, जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है। कोई भाई यमुना मानते नहीं, ये बरकम्मा मारा गया, इसमें होकर जबरदस्ती निकल के आते हैं। ये अपनी बोट लगा रखी है मैंने यहाँ पे, यहाँ से सभी लोगों को मना करते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि यहाँ पानी गहरा है। और क्या नाम बता रहे थे अपना? मेरा नाम श्री किशन। और ये सामने यहाँ पे मेरी काफी सारी वीडियो भी डली हुई है यूट्यूब पे,
यमुना जी में से निकालते हुए कई बार बचाया है इस घाट पे से कई लोगों को। एक बात बताइए, आप इतना अच्छा कार्य करते हैं और वृंदावन मथुरा के नाम पर लोग लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा भी करते हैं, जिसमें वो गौ सेवा करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। जिसमें वो बंदरों की सेवा करते हैं, चिड़ियों की सेवा करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। जिसमें यात्री परदेशियों को वो खाना खिलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप ब्रजवासी हैं और इतना अच्छा काम करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन के द्वारा या कुछ प्राइवेट संस्थाएं जो वृंदावन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करती हैं, उनके द्वारा आप जैसे ब्रजवासियों के लिए कुछ किया जाना चाहिए? बताओ, इतना मेहनत करते हैं हम लोग तो आप खुद जानते हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, किसी प्रशासन के अधिकारी ने आज तक आपको एक लाइफ जैकेट होती है ना पहनते हैं, ये एक लाइफ जैकेट आपको दी गिफ्ट के रूप में? आज तक नहीं दी है, वो खुद हम लेके आएंगे अपने वोटों के लिए। वो तो हाँ, सभी लोगों पे हैं। तो आप कायदे से क्या कहना चाहते हो कि कुछ ना कुछ तो लोगों को करना चाहिए ना, और नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण, क्या है? ध्यान नहीं है उनका या क्या है? बिल्कुल ध्यान नहीं है। जैसे कहीं अभी कहीं दुर्घटना हो जाती है, तुरंत आएगी पुलिस, तुरंत उठा के ले जाएगी, चलो भाई वहाँ डूब गया है। ये तो उससे तो नहीं मांगेंगे हम भाई, वो तो वैसे ही उदास रहेंगे, उनका वैसे ही दिमाग। कायदे से वृंदावन धाम में ये जो नाविकों के द्वारा जो सुरक्षा संबंधित कार्य किए जाते हैं, इसको लेकर स्थानीय जो संगठन हैं उनको, उनके द्वारा भी इनको मदद देनी चाहिए और इनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए जिससे और अच्छे आपके गुण विकसित हों। साथ ही साथ कुछ और चीजें बचाव कार्य आपको, जैसे कि किसी को किस तरीके से बचाया जाए या पानी बढ़ जाए तो लाइफ जैकेट होनी चाहिए। फेंक दो फटाक से, एक ट्यूब आता है प्लास्टिक का। वृंदावन में तमाम नेता हैं, वृंदावन की बात करते हैं, तो किसी नेता के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा क्या आपको लगा, ऐसा सोचा क्यों नहीं किसी ने अभी तक आपके बारे में? नहीं सोचता। हम 5 लोगों को कम से कम 10-15 साल आराम से हो गई। कौन कौन 5 लोग बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम श्री किशन, गुलाब, राधे, राम प्रवेश और एक और है चिरंजी लाल। हम वृंदावन के ब्रजवासी हैं, इस तरह से सवाल कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मुद्दों को उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? क्या कर रहे हो आप, बढ़िया बात है। तो हम इस पर एक विस्तृत चर्चा भी करेंगे कि ये जो यहाँ के नाविक हैं, जिनके द्वारा जो ब्रजवासी भी हैं, ब्रज की धरोहर हैं, इनको आखिरकार वृंदावन के नाम पर करोड़ों और लाखों रुपए की कथाएं वृंदावन की लीलाओं को लेकर इंटरनेट पर चैनलों पे चलती हैं, और महाराज जी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में बैठते हैं और लाखों स्टार महाराज जियों से मिलने आते हैं, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जो वृंदावन का बेसिक है वहाँ काम होना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट ग्राउंड से, मैं तरुण कुमार शर्मा। भादों की रात काली भई रे बिजुड़िया, और हम यमुना के बड़े जल स्तर पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमने अब तक आपको तस्वीरें वृंदावन के वीआईपी घाट से भी दिखाई, वृंदावन के कच्चे जो पक्का पुल है नया निर्माणाधीन और पुराना, वहां की भी तस्वीरें दिखाई, वृंदावन की किसी घाट की भी तस्वीर दिखाई, और आज हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं अब मथुरा की तस्वीरें आपको दिखाने के लिए, ताकि आप देख सकें जो मथुरा का विश्राम घाट है, उसके आगे जो बंगाली घाट है, वहां पर माँ यमुना का नजारा कितना सुंदर है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा उस पार गोकुल है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी तैयारियां जोर शोरों पर है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने विशेष वार्ता मथुरा के जो एसएसपी श्लोक कुमार हैं उनसे भी वार्ता की है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं अपने सहयोगी से कहूंगा इधर दिखाएं, जल प्रवाह ऊपर भी जा रहा है, तो वो तस्वीरें दिखाने के लिए, वो पैमाना दिखाने के लिए आज हम ग्राउंड पर मथुरा पहुंचे, ताकि आप तस्वीरों में साफ देख सकें कि पैमाने के किस आधार पर मां यमुना बह रही हैं। बंगाली घाट के पास से जो रेल मार्ग है, जो पुल जाता है, वहीं पर यमुना की तस्वीरें हैं। सहयोगी से थोड़ा सा आगे आए, देख सकते हैं मां यमुना का प्रवाह इस समय काफी बढ़ा हुआ है, और कभी कभी जल प्रवाह बढ़ जाता है तो खतरे के निशान से ऊपर भी है, कभी समकक्ष भी है, थोड़ा सा नीचे भी है, लगातार चेंज हो रहा है। और सामने पैरामीटर है, वो पैमाना है जिससे कि यमुना के जल स्तर की गहराई को नापा जाता है। ये ग्राउंड से आप तस्वीरें लगातार मेरे साथ देख रहे हैं। वृंदावन के बाद हम मथुरा पहुंचे हैं, ताकि हम अपने दर्शकों को ग्राउंड से मथुरा का ये सुंदर नजारा दिखा सकें। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो माँ यमुना का जो जल स्तर है, और यहाँ से जो रेल मार्ग है, यहाँ पर ये जो जल स्तर है इसका पैमाना है, और किस तरीके से उधर भी एक पक्का पुल है, इधर ही यमुना के उस पार गोकुल है, जहाँ से भगवान कृष्ण को जन्म के बाद लाया गया था। कुछ लोग अभी भी देखिए वहाँ बैठकर आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरा भरा है, क्योंकि ऐसे समय में पानी के इस बहाव के साथ यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैमाना क्योंकि हमारे कैमरे में साफ नहीं आ पा रहा है,
लेकिन हमें ये दिखाई जरूर दे रहा होगा आपको, ये 16.6 लिखा हुआ है। तो इस स्तर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी देखिए अभी तैर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है इन लोगों के लिए। तो प्रशासन के द्वारा लगातार चेतावनियां देने के बावजूद भी लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे ये बच्चे अब इतने खतरनाक जगह पे देखिए यहाँ पर ये तैरने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही जोखिम भरा है। इस तरीके की तस्वीरें आपने देखी थी, हमने भी आपको दिखाई थी तस्वीरें कि किस तरीके से वहाँ निर्माणाधीन पुल का प्रयोग किया जा रहा था। और यहाँ पे भी देखिए कुछ हमारे युवा साथी हैं जो कि यहाँ जीवन का आनंद ले रहे हैं, जिनको कि आनंद लेना चाहिए, लेकिन इस तरीके की स्थिति में ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि किसी भी घटना को होने के बाद प्रशासन से तमाम तरीके के प्रश्नों की बौछार होने लग जाती है, लेकिन जब बात आती है हमारी खुद की सजगता और सुरक्षा की, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग पीछे ही। हमने आपको वृंदावन से तस्वीरें दिखाई थी जहाँ की निर्माणाधीन पुल का प्रयोग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यमुना में जल स्तर बढ़ा हुआ है, उस पुल पर जाना असुरक्षित है। और अब हम तस्वीरें मथुरा से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो रेल मार्ग है, जो पुल है, इस पर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इधर भी यहाँ हालांकि पट्टी बनी हुई है जाने के लिए, लेकिन बीच में से जो बीच में से रेल मार्ग से जो लोग जा रहे हैं, हमको भी मजबूरी बस यहाँ तस्वीरें दिखाने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपने सहयोगी साथी को सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ नहीं लिया है। तो बीच में से जो लोग अभी यहाँ जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। कभी भी रेल का समय यहाँ के लोगों को, भैया रेल कब आती है पता है क्या? 6 बजे, करेक्ट 6 बजे आती है। और अभी कितना टाइम हो रहा होगा? अब क्या समय बजे होगा? 5:45 का करीब कितना टाइम? मतलब रेल आने का टाइम है। हाँ, रेल आने का टाइम हो गया। बीच से जाना सुरक्षित लगता है आपको? गलत है, गलत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बाबू है। यहीं रहती हो आप? जमुना पल्ली पाली शाहपुर गाँव, दुर्वासा ऋषि का मंदिर। गलत है नहीं? हाँ गलत है, बहुत गलत है। हमारे लिए ये रास्ता बनाइए सरकार ने, ना के जाना चाहिए। बनाइए रास्ता। हाँ। देखिए वहाँ लोगों वहाँ रास्ता भी बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कितनी खतरनाक स्थिति है। मैं थोड़ा माइक लगा लूँ, जो कि बीच में होकर ये देखिए भैया जा रहे हैं, अपना टहलते हुए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या इवनिंग वॉक करते हैं, या कह सकते हैं कि ये खतरे की वॉक की निशानी। आप भी जाओगे, चले जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन ये गलत है। डर नहीं लगता आपको जरा? इसमें बीच में से जा रही हो, साइड से रास्ता बना है? गाड़ी आने वाली है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब, जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा तो चलो, भाई साहब जा रहे हैं तो हमको भी जाना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ एक शख्स के द्वारा एक गाड़ी में बैठकर एक पुल पर जाया जा रहा था और फिर दुर्घटना हो गई। देख लो गए, गाड़ी आने वाला है, देखो अब सब लोग भागने लगे। अब ये भाग के साइड में हो जाएगा। और देखो गाड़ी आने का समय हो गया है। हमने आपको ये लाइव तस्वीरें समय पर आकर हम काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे ताकि आपको हम दिखा सकें किस तरीके से यहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर, ये कौन सा पुल है भैया? कहाँ जाती है रेल यहाँ से? जी जाती है, गंगा जी जाती है, नकलो जाती है, हाथरस जाती है, सब जगह जाती है। यहाँ से रेल की आवाज भी उधर आ रही है। मैं आपको अपना दूसरे रेल का हॉर्न आ रहा है। उधर देखिए ये बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरीके से इस रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और ट्रेन कभी भी आ सकती है। ये जो लापरवाही लोगों के द्वारा की जाती है और फिर उसके बाद प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये अपनी तरफ से भी सुरक्षा होनी चाहिए। ये नहीं कि दुर्घटना होने के बाद विपक्षी पार्टियां और राजनीति करने वाले लोग जब यहाँ आ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें भी सजगता। और देखिए उधर से भी पटरी बनाई गई है जाने के लिए लोगों के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं ये भी एक बनाई गई है, तो आपको कोई इमरजेंसी है तो आप जाकर वहाँ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी भयंकर हमारे देश की विडंबना है कि हम सब लोग अपनी जीवन में लापरवाही का प्रयोग करते हैं। तस्वीर आपके सामने है, लोगों की लापरवाही आपके सामने है। यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है। आपको तैराकी करना आता है या नहीं आता है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। और अपनी जान की परवाह किए बिना लोग इस रेल मार्ग का गलत तरीके से उपयोग करते हैं। ये मेरे पीछे माँ यमुना का सुंदर नज़ारा है। उधर छोटे छोटे बच्चे गोताखोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि जानलेवा हो सकता है, क्योंकि यमुना का जल स्तर इस समय बढ़ा हुआ है। और मेरे पीछे ये पुल है, जिस पुल पे से आम लोगों को लिए जाने के लिए रास्ता बनाया, जिससे लोग जा भी रहे हैं और जाना भी चाहिए। और उसके बाद उधर भी पुल है जिससे गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये बीच वाले रास्ते को प्रयोग किया जाता है, हमने देखा अभी। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप जो मेरे पीछे हॉर्न सुन रहे हैं, इस हॉर्न से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा भी ध्यान आपका भटका या आपको तैराकी नहीं आती है तो आप सीधे माँ यमुना की इस गहराई में गिर जाएंगे। और गिरने के बाद फिर प्रशासन आएगा, फिर लोग आते हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं। ये देखिए इस मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरीके से रेल अभी निकल कर जा रही है। और
बीच में चल रहे लोगों के लिए अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कुछ मिनट पहले ही कुछ लोग इसी पुल के बीचों बीच होकर, मैं नीचे से आपको तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग अभी इस पुल से बिल्कुल कुछ क्षण पहले बीचों बीच चल रहे थे। थोड़ा सा भी यदि ध्यान उन लोगों का भटकता है तो इस आवाज को मौत की आवाज में बदलने में तनक भी समय नहीं लगेगा। अभी आपने देखा कुछ थोड़ी देर पहले ही कुछ लोग यहाँ थे और अब हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। वो लोग दोबारा यहाँ से निकलेंगे बीच से। ये आम जनमानस के लिए एक पटरी बनाई गई है, हो सकता है ये इमरजेंसी के लिए बनाई हो, लेकिन लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलना यदि सुरक्षित है तो उसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा ये बीच वाला जो रास्ता है इसे क्यों प्रयोग में लाया जाता है। ये तो इंडियन रेलवे कर्मी हैं जो कि अपने काम के लिए यहाँ आ रहे हैं। और पीछे से आप माँ यमुना का नज़ारा भी देख सकते हैं। हमारे साथ ये तस्वीरें हैं लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग पर, यहाँ हम माँ यमुना के बढ़े हुए जल स्तर को आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप मथुरा में हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ की माँ यमुना, अभी हम सुरक्षित जगह पे हैं, हम बीच की वाली रेल ट्रैक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ कुछ युवा साथी हैं जो जीवन का आनंद ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। हमने भी वहाँ से तस्वीरों में दिखाया था, लेकिन ये भी काफी खतरा भरा हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ से आप जाइए, ये बनाया हुआ है और ये जो स्थान है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ट्रैक भी रेलवे कर्मियों के लिए ही बनाया होगा। आप देख सकते हैं तस्वीर आपके सामने है, नीचे माँ यमुना की जो लहरें हैं, ये लहरें की हम आपको तस्वीरें दूसरे कैमरे से भी दिखा देते हैं। महाराज जी राधे राधे। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है माँ यमुना का। और ये गहराई थोड़ा देख लीजिए, उन लोगों के लिए ये गहराई है जो बिल्कुल दुरुपयोग कर बीच रास्ते से, देखो ये बीच रास्ते से जो यहाँ से निकलते हैं बिना सेफ्टी पैरामीटर के, क्योंकि यहाँ कभी भी रेल आ जाती है। कई बार व्यक्ति का ध्यान भंग होता है और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि लोग टेलीफोन की जो लीड है वो कान में गाने बजाते हुए निकलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तस्वीरें आपके सामने हैं, माँ यमुना का दर्शन आपके सामने है और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी क्या अभी नजारा आपके सामने है। देखिए अंकल जी टहलते हुए आराम जीवन। कृष्ण की जन्म की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर के हमारे सहयोगी ने भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक जी से विशेष वार्ता की है। हम वो तस्वीरें भी आपको जल्द दिखाएंगे और साथ ही हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ के आसपास के जो राहगीर हैं, जो गांव के राहगीर हैं, हम भी उछट्टी मार कर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में जो एंजॉय है उस एंजॉय को लगातार कंटिन्यूस रखने के लिए हमें इस तरीके की लापरवाहियों से बचना चाहिए। और यदि हम आपको कैसा लगता है, यदि हमने अपना समय निकालकर इस तरीके से आपको ये जो तस्वीरें दिखाई हैं, यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करते हैं तो कितना करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पर पुल के आसपास रहते हैं। पुलिस प्रशासन कब तक आप लोगों को समझाएगा? क्या हम इतनी भी शिक्षा अर्जित नहीं कर पाए हैं कि जल स्तर बढ़ने के बाद लोगों को इस तरीके के रेलवे ट्रैक के आसपास नहीं घूमना चाहिए? लेकिन ये भारत है, इंडिया है, यहाँ हर चीज का मजाक उड़ाया जाता है, हर संवेदनशील को। और हम यहाँ अपने स्थान पर आ चुके हैं। आपने पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग मथुरा से देखी, आपने पूरी तस्वीरें मेरी